आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जबी से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासत की 4 असेंबली सीट बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ जिमनी इंतखाब के लिए कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। रायशुमारी की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दोपहर बाद तक नतीजे आने का इम्कान है। इन 4 असेंबली हलकों में 38 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इंडिया इत्तेहाद से आरजेडी के 3, सीपीआई माले के 1 उम्मीदवार हैं। वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी 2 सीट पर, जबकि जनता दल यू और हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा 1-1 सीट पर इंतखाबी मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी ने 2 जबकि जन स्वराज पार्टी ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किए हैं। बिहार कानून साज काउंसिल के तिरहुत ग्रेजुएट इंतखाबी हलके के जिमनी इंतखाब के लिए 17 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। जिमनी इंतखाब में जनता दल यू से अभिषेक झा, आरजेडी से गोपी किशन और जनसुराज पार्टी से विनायक गौतम अहम उम्मीदवार हैं। जिमनी इंतखाब के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि 9 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। देवेश चंद्र ठाकुर के लोकसभा रुकन मुंतखब होने की वजह से इस सीट पर जिमनी इंतखाब कराया जा रहा है। रियासत के सरकारी प्राइमरी और सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्कूलों में मामूर असातिज़ा के ट्रांसफर के लिए महकमा तालीम ने आज नई हिदायतनामा जारी किया है। प्राइमरी तालीमी महकमा के डायरेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि खुसूसी मसाइल में मुब्तला असातिज़ा के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन दरखास्त दिए जा सकते हैं। जनाब कुमार ने बताया कि मुहलिक अमराज जैसे कैंसर, किडनी, हार्ट और लीवर की बीमारियों में मुब्तला असातिज़ा का ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं दिमागी माजूरी की बुनियाद पर भी तबादला हो सकता है। वजारत मालियात की तरफ से आज नई दिल्ली में बिहार के जामे कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट से अवामी सरमायाकारी बोर्ड की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में माली वजारत के सेक्रेटरी और सीनियर अफसरान के साथ बिहार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष कुमार मल और आबी वसाइल महकमा के सीनियर अफसरान शामिल हुए। 6,000 करोड़ रुपए के ज्यादा के इस प्रोजेक्ट से सुपौल, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया और कटिहार जिले को सैलाब से राहत मिलेगी। वहीं तकरीबन 2,15,000 हेक्टेयर इलाके में आबपाशी सहूलत मुहैया होगी। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज देही उमूर महकमा के तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 6,000 से ज्यादा मंसूबों का पटना से रिमोट के तवस्सुत से इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। इफ्तिताह किए गए मंसूबों में वजीर आला ग्राम संपर्क मंसूबा के तहत 983 करोड़ रुपए की लागत से 763 सड़कों और 4 पुलों की तामीर की गई है। वहीं संगे बुनियाद के तहत वजीर आला ग्राम संपर्क मंसूबा के तहत 1,824 करोड़ रुपए की लागत से 1,400 से जायद सड़कों और 5 पुलों की तामीर की जाएगी। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि इनके बन जाने से देही इलाकों में आमदोरफ्त आसान होगा। इस साल सितंबर महीने में मुलाजमीन प्रोविडेंट फंड तंजीम से जुड़े लोगों में 9.3% का इजाफा दर्ज किया गया है। इस दौरान 18,81,000 नए मेंबर जुड़े हैं। इनमें 59% हिस्सेदारी 18 से 25 साल के उम्र के लोगों की है। मेहनत और रोजगार वजारत के मुताबिक मेंबरान की तादाद में ये इजाफा रोजगार के मौके बढ़ने, मुलाजमीन को मिलने वाले फवायद के तई बेदारी और तंजीम के मुअस्सर पेशरफ्त की वजह से हुई है। आरजी पेरोल डेटा के मुताबिक मौजूदा माली साल के सितंबर माह में मजमूई 9,47,000 नए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि हुकूमत डेटा की राजदारी यकीनी बनाने के लिए कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि डेटा से मुतालिक कानूनों को और वसी बनाकर उसे महफूज रखना मुमकिन होगा। जनाब गोयल ने बरतानिया हिंदुस्तान तजारती काउंसिल के कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेटा के लिए मजीद तवानाई की जरूरत होगी और मुल्क के पावर ग्रिड का इसमें अहम किरदार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल दुनिया को मुस्तहकम ढांचा दे सकने के मामले में हिंदुस्तान सबसे बेहतर हालत में है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।